उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के तीसरे मंत्र को सुनते हैं। येन रूपं रसं गंधं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दों को, स्पर्शों को, रूप समुदाय को, रस समुदाय को, गंध समुदाय को और स्त्री प्रसंग संभोग आदि के सुखों को अनुभव करता है, इसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या शेष रह जाता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। ये बात यमदेव नचिकेता को बोल रहे हैं। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधात्मक सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास आदि से होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से इनकी क्षण भंगुरता को देखकर वह यह भी समझ सकता है इन सब में ऐसी कौन वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी। विचार करने पर यही समझ में आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले होने से विनाशशील है। इन सब के परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य है। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अतः हे नचिकेता, तुम्हारा पूछा हुआ यह ब्रह्म तत्व यही है जो सबका शेषी है, सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है। ये पंच महाभूत, पंच तत्वीय 5 तन्मात्रा है। शब्द आकाश तत्व, स्पर्श वायु तत्व, रूप अग्नि तत्व, रस जल तत्व और गंध पृथ्वी तत्व। कह सकते हैं उसका सूक्ष्म रूप। और इन सभी के देवता भी हैं। शब्द का सूर्य देव, स्पर्श का महादेव, रूप का महादेवी यानी शक्ति, रस का विष्णुदेव और गंध का गणेश देव। यमदेव यह बता रहे हैं कि आत्म तत्व इन सबसे उपराम है। जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं इन्हीं के अनुग्रह से होती है। आत्म तत्व के कारण यह देह चेतन होती है। यमदेव नचिकेता को समझाते हैं, परमात्मा ही है जिसकी चेतना से हम चेतन होते हैं, जिसकी शक्ति से हम समर्थ होते हैं, जिनके सहयोग से हम समस्त सुखों को अनुभव करते हैं। इस शरीर का, इस जीवन का आधार केवल और केवल आत्म तत्व ही है। इसलिए इस आत्म तत्व को ही प्रधान जानो। जिन सुखों की अनुभूति, रसों की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति हो रही है, वह सब इसी से निकल कर आ रहे हैं।